हरिओम। मैं हूं दिनेश सिलोदिया और आप देख रहे हैं हरिओम प्रोडक्शन चैनल। मैं बताता हूं कि जिस तरह मैं कॉमेडी वीडियो बना रहा था तो अब मैं केवल सत्संग वाले ही वीडियो बनाऊंगा। तो जिसको भी अच्छा लगे तो वह भले ही लाइक ना करे पर कमेंट जरूर करे। तो मैं आज की वीडियो में बता रहा हूं आपको कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे लोग कुछ दवाइयों से मर रहे हैं और कुछ केवल उस बीमारी का नाम लेते ही हल्का सा बुखार सर्दी खांसी आया, हल्का सा भी सर्दी खांसी बुखार आया तो डॉक्टर बोलते थे कि इसको 10% कोरोना है, 5% कोरोना है, 50% कोरोना है। तो वे व्यक्ति तो उसके नाम सुनते ही मर जाता है। तो इसका मेन कारण है कि मन पर रोग का परिणाम। यदि हम मन में जैसा सोच लेते हैं कि हमें यह बीमारी हो गई है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। यदि हम सोचते हैं कि हमें यह बीमारी हो नहीं सकती या हो गई है तो चली जाएगी, या फिर बीमारी शरीर को हुई है मुझको थोड़ी ना हुई है, तो भी इस बीमारी का प्रभाव कम होगा। तो इसी विषय में मैं आपको सुनाता हूँ। करीब आज से 60-70 साल पुरानी एक कथा है जो मेरे गुरुदेव बापूजी ने मुझे सत्संग में सुनाई थी। वही मैं आपको सुनाता हूँ कि मन पर रोग का कैसे प्रभाव होता है। तो अब उस विषय में आते हैं कि मन पर प्रभाव कैसा होता है। बापूजी ने जो मुझे सत्संग में सुनाई थी वह मैं आपको सुनाता हूँ कि लगभग आज से 60-70 साल पहले की हकीकत बात है। एक व्यक्ति बीमारी से मर गया, जैसे कैंसर। तो कैंसर का प्रभाव क्या है कि जहाँ वो व्यक्ति मरता है उसके बैक्टीरिया कीटाणु उस कमरे में 6 महीने तक रहते हैं, या मान लो 8 दिन तक रहते हैं। तो पहले क्या होता है कि लोग अब तो गाड़ी से आते हैं, पहले पैदल आते थे एक दूसरे को समाचार लेने के लिए कि चलो वो मर गया तो चलो भाई उसके घर चले तो सही, क्या हाल चाल है, अब कैसा है। तो जो व्यक्ति मरा था बीमारी से कैंसर में, उसके घर आए 2 व्यक्ति। अब यह बात उन लोगों को पता नहीं था कि यह व्यक्ति यहीं मरा है या इस कमरे में मरा है। तो उन घर वालों ने क्या करा कि उन घर का व्यक्ति, एक और मेहमान आया हुआ था बाहर से कहीं, तो 2 तो वो थे और एक तीसरा था। तीसरे व्यक्ति को यह पता था कि ये इस कमरे में मरा था, और उन 2 व्यक्ति को पता नहीं था कि ये यहाँ पे कोई व्यक्ति मरा है तो इस कमरे में मरा था। तो उन घर वालों ने क्या करा कि जो 2 व्यक्ति आए थे उनको उसी कमरे में सुला दिया जहाँ वह व्यक्ति मरा था। कैंसर की बीमारी से जो व्यक्ति मरा था उसको उस कमरे में उन दोनों व्यक्ति को सुला दिया। और जिसको पता था कि इस कमरे में ये व्यक्ति मरा है उसको बाहर सुलाया गया दूसरे कमरे में। तो वो जो बाहर सोया था उसको ये पता था कि उस कमरे में वो मरा था, लेकिन उसको ये भय हो गया, उसके दिमाग में ये भय हो गया कि यार यहाँ पर कैंसर से व्यक्ति मरा है, ऐसा ना हो जाए कि मुझे भी कैंसर हो जाए, क्योंकि कल परसों ही तो मरा है, उसके कीटाणु होंगे। तो उसको यह बात सोचते सोचते पूरी रात भर नींद नहीं आई कि यार ऐसा ना हो कि मुझे भी कैंसर हो जाए, ऐसा ना मुझे भी कैंसर हो जाए। उसको सोचते सोचते दिमाग में पूरे उसके हृदय में यही हो गया कि यार ऐसा नहीं कि मुझे कैंसर हो जाए। तो उसको धीरे धीरे ये सोचते सोचते ही बुखार आ गया। रात को जब सुबह होते होते तो उसको बुखार आ गया। और वो 2 जो व्यक्ति सोए थे उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं हुआ जिसमें जो व्यक्ति मरा था, क्योंकि उनके दिमाग पे इस बात का असर ही नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई मरा था। मरा होगा वो तो आराम से सो रहे हैं, जबकि कीटाणु बैक्टीरिया थे, लेकिन उनके दिमाग पे उस बात का असर ही नहीं हुआ। अब जो अलग सोया था वह सुबह होते होते बीमार हो गया, यानी दिमाग पे जिस चीज़ का लिया उस चीज़ का उस पर असर हो गया। तो वह व्यक्ति घर जाते जाते यहाँ तो बीमार हो, लेकिन उसके घर जब गया तो 2-4 दिन में वो मर गया, क्योंकि उसको ये भय हो गया, डर भरा गया कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा, उस व्यक्ति जो वहाँ मरा है। तो यदि दिमाग में आपने यह बैठा लिया है कि यार मुझे भी बीमारी है, मैं मर सकता हूँ, तो उसको 100% मरेगा।
और जो जिसको पता है और वो ऐसा सोचा कि चलो हो गया, होना है, होता रहेगा। जिसने बीमारी होते हुए ऐसा सोचेगा कि मुझे कहाँ हो रहा है, शरीर को हो रहा है, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, गीता के जो यह वचन सुन लेता है, गीता का वही अध्याय याद करेगा या यह भी याद मन से हटा देगा उस बीमारी को, तो उस बीमारी का प्रभाव कम हो जाएगा। तो मैं इस विषय में इतना ही कहूँगा, क्योंकि यह तो सत्संग की बात है, बापू जी की बात है, बहुत लंबी चौड़ी है। समझदार व्यक्ति तो 2 लाइन में ही समझ जाएगा। तो दिमाग पर हल्की सी भी जो भी बीमारी आती है, कुछ भी आता है, उसका दिमाग पर असर ना ले। अगर दिमाग पर लोड दोगे तो 100% बीमारी ना होगी तो भी हो जाएगी। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे लाइक और ये कुछ नहीं चाहिए, केवल कमेंट कर देना कि ये बात सत्य है या गलत है। हरि ओम।